जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए जिसका टाइटल है बुर्खा पहनकर पाकिस्तान से भाग रहे जाकिर नाइक की हुई कुटाई। तो जाकिर नाइक ने जिस हिसाब से भाषण दिया था और एक बच्चा बोले या क्या बोल रहा, यंगस्टर था, मतलब एक उसको उसकी जो लताड़ लगाई थी मतलब इतनी सारी पब्लिक के बीच में, तो उसके बाद तो यही हाल होता है और क्या होता है भाई। हालांकि वो भी वीडियो हमने अपलोड की हुई है चैनल में, आप जाके जरूर देख लीजिएगा तो आपको ख्याल आ जाएगा कि भाई साहब ने क्या भाषण किया था और उसको क्यों बुर्का पहन के बिल्कुल। तो दोस्तों पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं करते, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। इस बार इसने पाकिस्तान में लश्कर के टेररिस्ट से मीटिंग की है। उन आतंकी जो कि यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, इनका नाम है लश्कर तैयबा के कमांडर मुजम्मिल इकबाल हाशमी और हारिस थार। लुबना जी, आपने देखा उनकी कि एक एंकर अगर बैठी हो और मर्द अगर उसको 20 मिनट से ज्यादा देख ले और उसको हलचल ना हो और वो he will meet his ilk ना, वो अपने ही तरह के लोगों से मिलेंगे तो मिल रहे हैं, इसमें कौन सी अचरज की बात है। मुझे तो अचरज तब होता है वो किसी साइंटिस्ट से मिल रहे होते, इलॉन मस्क के मिल रहे होते। एक्चुअली जो एंकर उनके सामने बैठी हुई थी वो उनको बताना चाह रहे थे कि उनको हलचल हो रही है। एंड देन यू सेड कि मैं इंडिया में होता, कोई हिंदू मुझे देखता तो वो ये कहता नहीं, इंडिया में सारे हिंदू ये कहते हैं कि यू आर नॉट अ गुड मैन, यू आर इंसाइटिंग हेट्रेड। जाकिर नाइक की जो हालत हमने की है कि पिछले 3-4 दिन का आप लोग रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, वो कहीं पे कोई खास भाषण देते हुए दिखाई नहीं दे रहे। वो इंतजार में है कि आखिर कब उनकी फ्लाइट होगी और कब वो पाकिस्तान से निकलकर भागेंगे। उनका जो एक्सप्रेशन था ना, जब वो औरत को देख भी नहीं रहे थे और देख भी रहे थे, ये यूं करके उनकी शक्ल पे अजीब सी मुस्कुराहट थी। अब मुझे समझ में आई वो क्यों थी और वो क्या चीज थी, उनको हलचल हो रही थी। बुर्का उनके लिए ढूंढा जा रहा होगा, यकीनन उन्होंने बुर्का भी मांगा होगा जो पहन के वो भागेंगे ताकि कोई उनको पहचाने नहीं। तो ये मेन इनका डिफॉल्ट है कि ये लॉजिक पे नहीं जाते, ये साइंस पे नहीं जाते। ये कहते हैं कि अगर आप औरत भी गोश्त अगर आप उसको नंगा देख लेंगे या उसको सर से ऊपर से देख लेंगे ढका हुआ नहीं है तो फिर आप उसका रेप करेंगे या फिर आपकी नीयत खराब हो जाएगी। नहीं देखिए, हंसना चाहिए क्योंकि जब ऐसी हरकतें हो रही है पाकिस्तान में, पाकिस्तान तो वैसे भी मजाक बन चुका है और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया में जाकिर नाइक की एक वीडियो वायरल है जहां पर वो एक यूएन डेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर मुजम्मिल इकबाल हाशमी एंड हारिस धार से गले लगते नजर आ रहे हैं, वो भी लाहौर में। अपने जहरीले स्पीच से तो इसने ऑलरेडी पाकिस्तान यूथ को रेडिकलाइज कर दिया है, लेकिन अब लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन से मुलाकात करके ये अपने आतंकवादी होने का सबूत भी दुनिया के सामने पेश कर रहा है। और हाल ही में इस जाकिर ने पाकिस्तान में औरतों को लेकर जो स्टेटमेंट दी थी वो तो किसी से छुपा नहीं, और पाकिस्तान के यूथ अब समझ गए हैं कि ये कोई स्कॉलर नहीं बल्कि एक जाहिल आदमी है, इस्लाम का नाम लेकर जो लोगों को गुमराह कर रहा है। वैसे भी अब ये जाहिल किसी भी तरह पाकिस्तान से भागने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जितनी बेइज्जती इसकी पाकिस्तान में हुई है शायद ही किसी और देश में हुई होगी। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लुबना जी, आपने देखा उनकी कि एक एंकर अगर बैठी हो और मर्द अगर उसको 20 मिनट से ज्यादा देख ले और उसको हलचल ना हो और वो उसको चाहिए कि वो डॉक्टर को जाके इलाज करवा ले क्या कहना चाहेंगे आप इसको देखते हुए? ये कौन सी हदीस में इन्होंने सुन ली है ये बात? ये इनके खुद के दिमाग में जो गंदी ज़हनियत थी। एक्चुअली जो एंकर उनके सामने बैठी हुई थी वो उनको बताना चाह रहे थे कि उनको हलचल हो रही है। वो उनको बताना चाह रहे थे कि भी आप बैठी हुई है सामने, मुझे हलचल हो रही है। तो बस तकवारिस टाइप का तो आदमी है। मैं जो उनका जो एक्सप्रेशन था ना, जब वो औरत को देख भी नहीं रहे थे और देख भी रहे थे, ये यूं करके उनकी शक्ल पे अजीब सी मुस्कुराहट थी। अब मुझे समझ में आई वो क्यों थी और वो क्या चीज थी, उनको हलचल हो रही थी तो शक्ल पे उनकी नजर आ रही थी। तब उन्होंने क्या ही दिया फिर हम आखिर के भाई ऐसे 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 ऐसे। मतलब ये मैं समझती हूँ कि जो स्कॉलर होते हैं उनको तो वो मतलब एक हर रिलीजन में होता है कि आप दूसरों अपने एक्शन से दूसरों के सेंटिमेंट्स ना हर्ट करो। मतलब मैं ये समझती हूँ कि आपका मतलब एक
गेस्चर दूसरों को हर्ट ना करे, और आप एक खातून के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं। सामने बैठ के वो बेचारी कंफ्यूज हो रही होगी। आपने खातून की शक्ल देखी थी कैसी हो रही है? वो तो बेचारी कुछ बोल ही नहीं सकी। कैसी आ रही थी? तवा 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 तवा, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी, डॉक्टर जाकिर नाइक को शर्म आनी चाहिए। तवा तवा। मतलब उन्होंने पता नहीं क्यों ये कैसी बात कर दी है, और मुझे तो हैरान उनको हलचल हो रही थी ना, उनको हलचल हो रही थी, उनको बात करनी पड़ी भाई। अच्छा, उन्होंने पहले कंट्रोल किया होगा, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि चलें ठीक है, अब ऐसे तो ऐसे ही सही। अब लोग उनके, अब सोचें कि लोग उनकी ये बात सुन के क्या मतलब यूथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, कि लोग क्या वो सोच रहे होंगे हमें हलचल क्यों नहीं हो रही। मतलब एक गलत मैसेज जा रहा है ना पूरे वर्ल्ड में। जो एक यूथ का माइंडसेट वैसे ही बड़ा जो है वो एक्सट्रीमिस्ट हो चुका है, उनको ये इस तरह की थॉट, जहां पर हम सोसाइटी में कहते हैं खवातीन को राइट्स मिलने चाहिए, खवातीन को आज़ादी देनी चाहिए, खवातीन के लिए हमें ये करना चाहिए, और अब वहीं पर इस तरह के लोग इस तरह की बात सुनेंगे तो मुझे आज कोई एनालिसिस नहीं सोचा, बस हंसी आ रही है उनकी बात सुन के। नहीं देखिए, हंसना चाहिए, क्योंकि जब ऐसी हरकतें हो रही है पाकिस्तान में, पाकिस्तान तो वैसे भी मजाक बन चुका है, और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक मुझे, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, सॉरी, डॉक्टर जाकिर नाइक निकल रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक जो है, ठीक है, उन्होंने जो आंसू आ रहे, सॉरी, आंसू आ रहे, नजर नहीं आ रहा मुझे। देखिए उन्होंने जो हरकत यही तो चीजें हम बिना इस टॉपिक पे हम बात नहीं कर पा रहे बिना हंस के, क्योंकि इतनी स्टूपिड, लाइक मुझे, मैं बता तो रही हूँ, मुझे हैरान हो रही हूँ कि इस आदमी को मैं सुनती थी इतने सालों। ओह माय गॉड, ही इज कंप्लीटली मैड। आई थिंक वो पागल हो चुके हैं, एंड कोई भी सीरियस इंसान इनकी बातें सुन नहीं सकता। बात यह है कि अच्छा, कुरान में बहुत सारी चीजें लिखी हैं, मगर जो चीजें औरतों को लेके बोली गई हैं उन पे आप लोगों का फोकस है। ये भी तो लिखा गया भाई, आप नजरें नीचे रखें, आप नजरें नीचे रखें। तो बात ये, जो कमजोर मर्द होते हैं, जो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, वो हमेशा दूसरे लोगों को पॉइंट करेंगे, औरत को बोलेंगे इसकी गलती थी, इसकी वजह से हुआ है, बलात्कार हो गया इसकी वजह से हुआ है, हमने तो कुछ नहीं करा, हमारे काबू में तो कोई चीज नहीं है। आई एम सॉरी, जो असल आदमी होता है, तो औरत भले कपड़े भी ना पहनी हो, वो असल जो मर्द होगा वो छुएगा भी नहीं, जो असल होता है। मगर हर आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता, मगर वो उस इंसान की कमजोरी है। ऑफ कोर्स नेचुरल चीज है, औरत और आदमी के बीच में जो रिश्ता होता है और अट्रैक्शन होती है, वो कुदरतन तौर पे वो, तो ऐसी बात नहीं है कि इसमें कोई घबराने वाली बात है। मगर सिर्फ जो पूरा फोकस है औरतों के ऊपर, कि औरतों को ये करना चाहिए, हमें हलचल हो गई तो औरत ही गलती थी, नहीं, आई एम सॉरी, आप अपनी नजरें नीचे रखें, आप अपनी जहनियत ठीक रखें। अगर छोटी छोटी बच्चियां स्टेज पे आ रही हैं और आपकी गंदी जहनियत है, तो आई एम सॉरी, आप उन छोटी बच्चियों को कुछ नहीं बोल सकते, स्पेशली जो ओफन्स हैं, जिनके माँ बाप नहीं है, वो आपकी खुद की जहनियत गंदी है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान के खुद के दिमाग में चल रहा होता है, वो उस कबूल नहीं करना चाहता, ना वो सुधारना चाहता है अपने आप को, तो उसके लिए आसान यही है कि दूसरे इंसान के ऊपर इल्जाम लगाएं। मुझे ये है कि जैसे आपने बोला कि एक्चुअली उनका जो काम था कि आना और अच्छे मशवरे देना, अच्छी सलाह बोलते हैं ना, देना, ओपिनियन अपना देना और मशवरे देना कौम को, पाकिस्तान की जो वैसे भी बहुत गुम है और कंप्लीटली लॉस्ट है, पाकिस्तान की आवाम का कोई फ्यूचर मुझे नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे हालातों में वही घूम फिर के बात होती है ना कि डॉक्टर जाकिर नाइक जिस आदमी को बुलाया क्यों था, मकसद क्या था, ये सब ड्रामेबाजी करने के लिए। अब कब तक है, अभी चले गए या और भी अभी ड्रामे होंगे इनके? थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। उस भाषण में जाकिर नाइक ये भी बोल रहे थे कि यदि मैं इंडिया में होता और इंडिया में भाषण दे रहा होता तो वहाँ के हिंदू मेरे को इतना सम्मान देते, फलाना ढिमकाना जो भी है वो उन्होंने बोला। मैं भाई हिंदू हूँ और मैं यही चीज बोलता कि जो तूने वो एक लड़की वाली बात की थी ना, उस समय मैं होता ना तो कुछ ना कुछ तेरे मुंह पे फेंक देता। सही बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। देख भाई, बहुत रिस्पेक्ट कर ली,
हर एक लोगों की बहुत रिस्पेक्ट कर ली, लेकिन जब इतनी सारी पब्लिक बैठी है और वहां पे आप ऐसे वर्ड यूज करो कि भाई आपके सामने एक लड़की खड़ी है और आपको कोई हलचल ना हो आपके शरीर में एज ए पुरुष, ऐसा वर्ड्स यूज किए। अरे भाई मेरे को क्या बोलूं इन जाकिर नाइक को। पहले मैं साहब साहब कर रहा था क्योंकि नो डाउट एक मतलब इतने सारे लोग उसके सुनने वाले होते तो बंदा कुछ बड़ा ही होगा, लेकिन फिर पता चला कि ये हौसीखोर है। फिर मैंने बहुत सारे उसके वीडियो देखे यूट्यूब में जाके, और हर एक भाषण में स्त्री नाम का शब्द और ये जो हवस वाली बातें वो वाला बातें आएगी आएगी और आएगी ही। फिर मैंने फिर रिसर्च किया, ऐसे ही नहीं भाई बोलता मैं इसके बारे में। आप जाओ, आप दोस्तों मैं आपको भी बोलूँगा खुद आप जाओ यूट्यूब पे और उसकी वीडियो देखो, हर एक ऑलमोस्ट वीडियो में ऑलमोस्ट भाषण में ये शब्द जरूर होगा। अरे भाई तुम्हारे घर में जब तुम्हारी बेटी आपके सामने होगी, बेटी जो है आपकी, क्या वो स्त्री नहीं है? क्या वो लड़की नहीं है? क्या वो तुम्हारे सामने 20 मिनट तक खड़ी रही तो तुम्हें क्या हलचल होती है? बता वो हलचल कौन सी है, मेरे को बता दे भाई तू। जब हमारे सामने हमारी बेटी खड़ी होती है तो हमें उससे हलचल यानी कि प्यार ऐसे वर्ड यूज करो ना भाई। क्या बात कर रहे हो तुम? घर में बेटी, चलो आपकी बहन खड़ी होगी, हमारे घर में हम होते हैं तो हमारे सामने हमारी माँ भी होती है, हमारी बेटी भी होती है, हमारी बहन भी होती है। ऐसे ऐसे वर्ड यूज करते हैं और इसी को ही लोग लीडर बनाते हैं। और अब भी पाकिस्तान वालों को उनकी असलियत पता चली है, इसलिए ये सब मतलब उसको लताड़ रहे हैं। बिल्कुल। अरे ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान में उसकी चलती नहीं तो बाहर चले जाते हैं। और पाकिस्तान में पहले कैसे कुछ एक साल पहले हमारे देश में ज्यादा कोई बंदा विदेश गया हो और वहां पे रहता हो, कमाई करता हो, आता है तो मतलब बड़ा मतलब जश्न मनाते हैं। पहले हमारे अब तो नॉर्मल हो गया क्योंकि अब सब लोग जाने लगे। अभी भी पाकिस्तान में वही स्थिति है, कोई विदेश में हो तो मतलब वो बहुत बड़ा इंसान है। अरे भाई ये क्या बोलूँ इसके, अब मेरे को ज़्यादा क्योंकि इसी के भी बहुत सारे लोग चाहने वाले भी होंगे तो बुरा भी लग सकता है किसी को, लेकिन हाँ जो है वो हमेशा बोलना चाहिए। मैं भी कहूँगा कि आप खुद जाके वीडियो पहले देख लीजिए, फिर आप बताइए कि मैंने जो बोला क्या वो गलत है। मैंने तो भाई देखा है वीडियो, मैं सही बोल रहा हूँ, इसीलिए देखने के बाद ही मेरे कुछ एक वर्ड है जो मैं नहीं निकालना चाहता क्योंकि फिर मेरे में और इसमें कुछ अंतर नहीं रहता है। इसलिए इस वीडियो को दोस्तों यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।